हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जो न्यूली इंट्रोड्यूस कोटा हुआ है 27 ओबीसी का और 10% जो ईडब्ल्यूएस का ऑल इंडिया काउंसलिंग में, बोथ पीजी और यूजी काउंसलिंग के अंदर, मतलब एमबीबीएस बीडीएस वगैरह के अंदर भी, और जो पीजी कोर्सेज होते हैं एमबीबीएस के बाद, उसमें जो ऑल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में और महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कितना आएगा ओपन कैटेगरी वालों को। तो अभी सबसे पहला तो मैं इसमें कुछ पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। मैं अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। देखते हैं, पहला ऑल इंडिया की बात करते हैं हम कि ऑल इंडिया में क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहली बात तो जो ये है कि जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है वो सब्जेक्ट टू सीट इंक्रीज, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी कहा है ये कि ये जो कोटा इंट्रोड्यूस हुआ है ये सीट इंक्रीज करने के बाद इंप्लीमेंट होएगा। तो जहां जहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 10% सीट, अगर समझो 25% वो सीट इंक्रीज करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, मतलब जहां पे सीट इंक्रीज होगी वही गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा रहने वाला है, अगर ये कोटा वहां पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में आएगा। और ओबीसी के लिए तो वही सीट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, वो कोटा ऑटोमेटिकली वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओबीसी कोटा सिर्फ और ईडब्ल्यूएस कोटा सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहता था, अभी ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आ गया है ऑल इंडिया के अंदर। अभी इसके इम्पैक्ट पे बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। इसका इम्पैक्ट जो हम बात करेंगे वो लास्ट ईयर का जो हम कट ऑफ देखेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे हम कि क्या कट ऑफ रहा था महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ओपन वालों का, ओबीसी वालों का, ईडब्ल्यूएस वाले का, ऑल इंडिया के अंदर पहले बात करेंगे, फिर इसका महाराष्ट्र स्टेट में देखेंगे और इससे मालूम पड़ेगा कि हमें इम्पैक्ट कितना करेगा। तो हम एक अभी पहला पीजी का देखते हैं कि पीजी कोर्सेज में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हुए हैं, अभी उनका स्टडी का टाइम चल रहा है। 11 सितंबर को पीजी का है, 12 सितंबर का यूजी का एग्जाम है, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें इम्पैक्ट हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, जनरल मेडिसिन का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि 4924 जिसको ऑल इंडिया रैंक था, उसको जनरल मेडिसिन की लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली थी। ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर वहां पे ऑल इंडिया कोई कोटे के अंदर ओबीसी की बहुत लिमिटेड कॉलेज बताया, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थी, तो उसका अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो ओबीसी का तो 2870 था कुछ, ओबीसी का कट ऑफ था। जनरल मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप बात करेंगे ऑल इंडिया के अंदर इम्पैक्ट की, तो 100% ऑल इंडिया के अंदर इम्पैक्ट होगा इस रिजर्वेशन की वजह से। और ऑल इंडिया के अंदर जनरल कैटेगरी वालों को जितनी भी जो टॉप की ब्रांच होती है, डर्मा हो गया, रेडियो हो गया, मेडिसिन हो गया, पीडियाटिक हो गया, ओबीजीवाई हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, ऑप्थर हो गया, ईएनटी वगैरह वगैरह, जो जितनी भी टॉप की ब्रांचेस होती है, उसमें आपको फर्क तो देखने मिलेगा। अब फर्क कितना मिलेगा ये हमें कब मालूम पड़ेगा, टोटल जब सीट मैट्रिक्स आएगी ना, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना डिफरेंस आएगा। और मुझको नहीं लगता है, जैसा सब लोग कह रहे हैं, जैसा मैं अभी देख रहा हूं बहुत से जो कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं कि बहुत ह्यूज इंपैक्ट होएगा, मुझको नहीं लगता है कि कितना ह्यूज इंपैक्ट होनेगा ये कोटा आने के बावजूद भी। वो मैं क्यों बता रहा हूं इसके ताल्लुक से, जब आप महाराष्ट्र स्टेट के जब कट ऑफ देखेंगे मेडिसिन का ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं तो एससीबीसी कोटा भी था, ओबीसी कोटा भी था, ईडब्ल्यूएस भी कोटा था। और अगर सर्जरी मेडिसिन का आप कट ऑफ देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ओबीसी कोटा होने के बावजूद भी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कट ऑफ के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो यहाँ पर भी कैसा फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ओबीसी का देख रहे हैं आप, 2870 कट ऑफ था मेडिसिन का, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही हमें पता चल जाएगा। ओबीसी और जनरल का कट ऑफ थोड़ा बहुत 5 to 10% का डिफरेंस आ सकता है। मैं पहले कह रहा हूं 5 to 10%। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी का 5000 का कट ऑफ रहेगा किधर पे, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर मेडिसिन का, अगर ओवरऑल अगर समझो कट ऑफ जाता है 5000, तो ओबीसी का 5500 या 5250 जाएगा। ये आप पकड़ के, और इतना ही इंपैक्ट करेगा ये कोटा। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कितने कैंडिडेट बनाए हैं, कितने सीटें बढ़ती है, कौन कौन सी कॉलेज में वो ईडब्ल्यूएस कोटा आता है, उस पे जाके हमें मालूम पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस का क्या इंपैक्ट रहने वाला है। तो जैसे लास्ट टाइम पे जो बहुत ही कम कट ऑफ गया था, जैसे ओबीसी वालों कैंडिडेट का 2787 गया था और जनरल का 4924 गया था, वो तो अभी चेंज होएगा वहां पे, और बेटर चांस रहेगा ओबीसी वालों को, वहां पे ईडब्ल्यूएस वालों को भी बेटर चांस रहेगा, क्योंकि वो ओपन में भी सीट ले सकते रहेंगे और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो अपनी कैटेगरी में भी सीट ले सकते रहेंगे, तो वहां पे इंपैक्ट होगा। अब आप बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, क्या महाराष्ट्र स्टेट में क्या इंपैक्ट होगा उस कोटे आने के बावजूद भी। पीजी की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम यूजी की बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट की बात करेंगे, एमबीबीएस कोर्स की बात करेंगे।
अब देखिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हम देखते हैं तो स्टेट काउंसलिंग में जैसे मैंने पहले कहा कि सारे कोटे थे हमारे पास, ओबीसी था, ईडब्ल्यूएस था, एससीबीसी था। ये साल से एससीबीसी कोटा नहीं है, यूजी में भी लास्ट ईयर एससीबीसी कोटा नहीं था। तो अब इसका तो थोड़ा बेनिफिट, जो 12% जो सीटें थी उसका बेनिफिट तो आपको देखने मिल रहा है, यहाँ नजर आएगा आपको यहाँ पे कट ऑफ के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। महाराष्ट्र स्टेट की बात करेंगे हम तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो लास्ट मेडिसिन का कट ऑफ था, अब मैं आपको बताऊंगा कि जनरल का जो कट ऑफ था महाराष्ट्र स्टेट का वो 5598 था। कितना था? 5598 ऑल इंडिया रैंक था। जबकि महाराष्ट्र स्टेट में ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। और उसी के बाद अब जब ओबीसी का देखेंगे आप तो महाराष्ट्र स्टेट में वापिस से कम था, यहाँ पे 5272 था, 5272 ऑल इंडिया रैंक। देखिए यहाँ पे भी ओबीसी कोटा होने के बावजूद 19% ओबीसी कोटा रहता है महाराष्ट्र के अंदर, अदर बैकवर्ड क्लास को मिला के। वो कोटा होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि जनरल का कट ऑफ उसका अच्छा गया था, मतलब जनरल का कट ऑफ अच्छा गया था इन द सेंस, मतलब कि 5598 को जनरल वाले को लास्ट सीट मिली थी और ओबीसी वाले को 5272 में मिली थी। ये क्यों मिली थी? क्योंकि जो लास्ट कॉलेज जो थी जेएमसी अंबेजूबाई, वहां पे जनरल की सीट नहीं थी, सिर्फ ओबीसी की सीट थी। सॉरी, अपना ये इसकी ओबीसी की, अपना यवतमाल में ओबीसी की सीट थी और जनरल जो जेएमसी जो अंबेजूबाई है वहां पे जनरल की सीट थी। जो लास्ट कॉलेज है यहाँ पे, जो लोग ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं मेडिसिन के लिए, तो वहां पे कॉमन की सीट थी, मतलब जो जनरल सीट थी, तो वो जनरल सीट उन्होंने ले लिया, ओबीसी वालों ने प्रीफर किया यवतमाल को। तो अगर आप कॉलेज वाइज डिफरेंस देखेंगे तो कॉलेज वाइज तो जहां जहां पे भी जो टॉप की कॉलेज है, जैसे केएम हो गया, नायर हो गया, जेजे हो गया, साइन हो गया, यहां तो आपको बेटर ही दिखेगा कि जो भी जनरल का कट ऑफ रहेगा, ओपन का रहेगा, उससे बेटर, मतलब उससे मतलब कम मार्क्स वाले को भी यहाँ पर सीट मिलने के चांसेस रहते हैं, हमेशा देखता आया हूं। मगर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो लास्ट ईयर इतने सारे कट ऑफ होने के बाद भी जनरल मेडिसिन के कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं रहा था, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहा था इसका। हाँ, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट का तो आप हैरान रह जाएंगे, 10,018 को ईडब्ल्यूएस में जनरल मेडिसिन की लास्ट में सीट मिली थी। ये क्यों मिली थी? क्योंकि लास्ट ईयर में क्या हो गया था, ईडब्ल्यूएस कोटा महाराष्ट्र में पीजी में कैंसिल हो गया था, तो लोग पैनिक में थे कि ईडब्ल्यूएस होते हुए भी ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करे कि नहीं करे। तो इस वजह से, और बहुत से जो टॉप रैंकर थे उन्होंने डीएनबी में जाके मेडिसिन की सीट लिया था, तो इस वजह से लास्ट ईयर के अंदर क्या हो गया था कि ईडब्ल्यूएस के अंदर लोगों ने कम अप्लाई किया, लोगों ने डर के मारे, जो टॉप रैंकर थे वो डीएनबी चले गए और लो रैंकर वालों को सीट मिल गई यहाँ पे। तो 10,000 का आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ फायदा होते दिख रहा है। मगर मैं अभी भी कह रहा हूं कि इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहने वाला है। अब एक और दूसरी बात बताऊं आपको मैं, कि अगर जो भी टॉप रैंकर अभी यहाँ पे जो आएंगे, जिनके रैंक अच्छे रहेंगे और जो ऐसी कॉलेजेस में पीजी करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली की वगैरह की होगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जहां बाउंड वगैरह नहीं होता है, जो टॉप की कॉलेजेस की होती है, जैसे एमसी हो गया, सफदरजंग हो गया, वहां पे अगर वो पीजी करना चाहते हैं या दूसरी स्टेट में पीजी करना चाहते हैं जहां पे उनको वहां पे बाउंड वगैरह नहीं होता, जो लोग प्रीफर करते हैं, तो ओबीसी का तो वहां पे सीट ही नहीं होती थी वहां पे ऑल इंडिया के अंदर, ना ईडब्ल्यूएस की सीट रहती थी, तो उनको स्टेट में रहना पड़ता था। मगर अभी जो टॉप रैंकर रहेंगे तो ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, वो भी तो जाके ऑल इंडिया से सीट लेंगे ना, वहां पे वो भी आके सीट लेंगे वहां पे। तो ये भी इंपैक्ट एक रहेगा पीजी काउंसलिंग के अंदर, खासतौर पे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो टॉप रैंकर रहेंगे वो दिल्ली वगैरह और टॉप जो कॉलेजेस रहे जो अदर स्टेट की, वहां भी आके सीट लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा वैक्यूम मिलेगा आपको। तो ये मैं, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो परसेंटेज, जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी ओबीसी का वही 5 से 10% का ही आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो, अगर ज्यादा कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस अगर सर्टिफिकेट बना लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 to 15% का फायदा होता नजर आ रहा है। सीट कितनी इंक्रीज होती है, कट ऑफ जो हम निकालते हैं, तो हमको सबसे पहला सीट मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए कि ये साल की सीट मैट्रिक्स एक एक ब्रांच में कितनी है, टोटल ओवरऑल कितनी है, मेडिसिन में कितनी, डर्मा में कितनी, रेडियो में कितनी, लास्ट ईयर से कितनी इंक्रीज हुई है सीटें, वो सब चीजें ध्यान रख के ही आप कट ऑफ निकाला जाता है। कट ऑफ तो मैं जब आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, वीडियो बना के जरूर बताऊंगा मैं, मगर वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने नीट पेज में अपेयर हुए हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद ही बता सकता रहूंगा। इस वक्त उसको बता नहीं सकते हम। ये इंपैक्ट कितना होगा वो बताने जा रहा हूं कि इतना ज्यादा इंपैक्ट होने की जरूरत नहीं है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी स्टडी पे फोकस करो आप, जैसे आपने देख लिया। अब देखते हैं यूजी की बात कर लेते हैं, हम अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर ऑल इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा सीटें रहती ही नहीं है।
हाँ, पीजी के अंदर 50% सीटें रहती है तो इंपैक्ट आ सकता है पीजी में, अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। मैं जैसे पहले कह रहा हूं कि 2782 जो ओबीसी का कट ऑफ था वो बहुत मतलब उसका ड्रास्टिकली चेंज आएगा, वो नियर अबाउट 5500 तक चले जाएगा ओबीसी वालों का, तो उनका तो इंप्रूव होगा। मगर अगर आप सोचेंगे कि 15% में ज्यादा कोई चेंजेस रहने वाला ओबीसी वालों को भी, तो मुझको तो लगता है ज्यादा वहां पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ओबीसी वाले कैंडिडेट भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी कर सकते हैं। एमबीबीएस की बात कर रहा हूं मैं भी, एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट वो सुन लीजिए कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग में वहां पे भी कोई इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है। अभी एमबीबीएस का हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर एमबीबीएस का ऑल इंडिया में क्या कट ऑफ था। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 15,038 जो ऑल इंडिया जिसका रैंक था, जिसके नीट के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, 611 मार्क्स थे उसको ऑल इंडिया में लास्ट ईयर मिल गई थी। ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी की सीटें नहीं होती थी वहां पे, गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होती थी, तो 13,423 था वहां पे, और उसके मार्क्स जो थे 615, मतलब ओबीसी वालों का मतलब कट ऑफ जो था वो थोड़ा हाई गया था, ज्यादा मार्क्स लाने वाले को सीट मिली थी। मगर ये साल ऐसा नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूं कि ओबीसी का कट ऑफ बेटर जाएगा। मतलब अगर एक एग्जांपल 610 मार्क्स लाने पे आपको अगर ओबी अपना जनरल से सीट मिलेगी तो आपको 608 या 607 3 मार्क्स 4 मार्क्स का ही फर्क नजर आएगा। इतने मार्क्स लाने पर आपको ओबीसी की सीट मिलेगी। और उसी तरह उतने ही मार्क्स में अगर डिफरेंस आता है तो ही आपको, अगर 610 में अगर कट खत्म हो रहा है नीट मार्क्स के अंदर एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऑल इंडिया से खत्म हो रही है, तो 605 आपको मतलब एक मार्क्स आप पकड़ के चलो कि 5 मार्क्स का डिफरेंस ही रहने वाला है। और ऑल इंडिया रैंक के अंदर सिर्फ 2000 से लेकर 3000 या 3500 का डिफरेंस रहने वाला है वहां पर ऑल इंडिया कट ऑफ के अंदर। अब देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, अब देखते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में क्या कट ऑफ रहा था एमबीबीएस का। अब वो देखते हैं। अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में लास्ट टाइम जब यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस की और बीडीएस की काउंसलिंग चालू हुई थी, तो यहाँ एससीबीसी कोटा तो खत्म हो चुका था, तो यहाँ पे इंपैक्ट दिखा हमारे को कि लास्ट जो रैंक था यहाँ पे 35,547, जिसके 570 नीट के मार्क्स थे उसको जनरल में सीट मिली थी, और 37,499 जिसके 567 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का डिफरेंस था, ओबीसी वालों को बेनिफिट मिला था। कितने मार्क्स वाले पे? 3 मार्क्स के डिफरेंस से बेनिफिट मिला था। और अगर ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो सिर्फ 2000 रैंक का डिफरेंस था। और अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो 568 मार्क्स वालों को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट मिली थी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में। तो ये सारे कोटे होने के बावजूद भी इतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ये कोटा आ भी गया है तो आप पैनिक मत हो, पैनिक होने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अपनी स्टडी पे फोकस करो, जैसा बताया जा रहा है आप लोगों को, दूसरे लोग यूट्यूब चैनल में बता रहे हैं कि ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओपन का कट ऑफ हाई रहने वाला है। मुझको तो ऐसा नहीं लगता है, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया मैंने। इसके बाद जब नीट का एग्जाम हो चुका रहेगा, सीट मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, तो हम एक फाइनल इसका रिव्यू करेंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अभी अपनी अच्छे से स्टडी पे फोकस करो। ये वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं था, मैं जानता हूँ ये वीडियो अभी नहीं बना सकता था मैं, क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब होंगे, मगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नीट पीजी वालों को भी और नीट यूजी वालों को भी।